तो हेलो मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम की कॉपी का फ्रंट पेज, जो पहला पेज है, इस पेज को हम आप सभी को भरकर बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जरूर इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, जब आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जब अपना पेपर देने जाएंगे तो आप लोग जरूर अपने साथ काला और नीला पेन जरूर लेकर जाइएगा, और एक स्केल भी, स्केल जो होनी चाहिए आप सभी का 30 सेंटीमीटर वाला होना चाहिए, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो जब आप लोग 15 सेंटीमीटर का इंची लिए रहे होंगे तो आप सभी की लाइन जो है टेढ़ी हो सकती है, तो इससे आपकी कॉपी की सुंदरता क्या होती है, कम हो सकती है। तो इसलिए आप लोग इंची का प्रयोग 30 सेंटीमीटर का ही कीजिएगा, जिससे एक बार में ही लाइन खींच लेंगे। और आप लोग काले और नीले का पेन जो होना चाहिए वो दो पेन होना चाहिए, जिससे एक भी पेन में कोई भी त्रुटि होती है तो आप लोग दूसरे पेन को यूज कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को हम यहाँ पर इस फ्रंट पेज को भरकर यहाँ पर दिखाने वाले हैं, और आप सभी लोग जरूर वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, क्या है आप सभी का, तो पहला में कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसमें, अंकों में। तो आप सभी को जो आप सभी को प्रवेश पत्र मिलेगा उसमें आप सभी का अनुक्रमांक लिखा रहेगा। तो आप लोग अपना अनुक्रमांक यहाँ पर लिखिएगा। तो हम यहाँ पर कोई भी अनुक्रमांक डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में अपना ही जो आप सभी के प्रवेश पत्र में अनुक्रमांक लिखा रहेगा आप लोग उसको लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी अनुक्रमांक डाल रहा हूँ, जैसे 123 हो गया, फिर 25, 78, 208। ये देखिए हमने एक यहाँ पर क्या डाला, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ये हमने एक अनुक्रमांक डाला। और यहाँ पर कह रहा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो है शब्दों में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक। यहाँ पर एक है तो आप लिखेंगे एक। फिर क्या है, दो, तो दो लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आप सभी को कामा नहीं देना है, कामा आप सभी को यहाँ पर नहीं देना है, केवल आप सभी को ऐसे लिख जाना है। तीन है तो आप यहाँ पर तीन लिखेंगे, तीन हो गया। फिर इसके बाद क्या है, दो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो। फिर क्या है, पाँच, तो हम लिखेंगे पाँच यहाँ पर। ऐसे ही करके आप सभी को शब्दों में लिखना है। पाँच हो गया, फिर इसके बाद सात, तो सात लिखेंगे। इसके बाद क्या है आप सभी का, आठ, तो हम यहाँ पर आठ लिखेंगे। फिर इसी के बाद देखिए यहाँ पर दो है तो यहाँ पर दो लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, जीरो था, शून्य, तो यहाँ पर शून्य लिखेंगे। फिर देखिए क्या है, यहाँ पर आठ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आठ यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आप सभी को शब्दों में भरना होगा। तो इसके बाद देखिए क्या है, विषय क्या है आप सभी का। तो विषय जो भी आप लोग को पेपर देते रहेंगे, जैसे आप सभी का सब्जेक्ट हिंदी भी हो सकता है, आप सभी का हिंदी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, रसायन विज्ञान और फिजिक्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें आप लोग का जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आप लोग यहाँ पर भर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र में आप सभी को केवल भरना है, क्या भरना है, केवल। तो प्रश्न पत्र में आप सभी को केवल भरना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, केवल भर दिया। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, प्रश्न पत्र में केवल भरना है। अब देखिए इसी के बाद क्या है, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। जो आप सभी को पेपर मिलेगा उस पेपर में क्या होगा, वहाँ पर उसका अंकित संकेतांक दिया होगा। जैसे हम यहाँ पर कोई भी संकेतांक डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया 801 हो गया, और यहाँ पर जैसे DH, मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप सभी का बोर्ड एग्जाम में जो पेपर में होगा वही संकेतांक आप सभी को डालना है। यहाँ पर हम अपने मर्जी से डाल रहे हैं, इसको भरने का पैटर्न बता रहे हैं, तो इसलिए इसी तरीके से आप सभी को करना होगा। अब देखिए इसके आगे क्या है, यहाँ पर परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन आप सभी का जो भी दिन होगा, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी दिन भर दे रहा हूँ, बुधवार। तो यहाँ पर आप लोग जो दिन होगा, जिस दिन में आप लोग अपना बोर्ड एग्जाम देते रहेंगे वही दिन आप सभी को यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद कह रहा है परीक्षा तिथि एवं पाली। तो जो परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि आप लोग का, जैसे परीक्षा मान लीजिए आप सभी का 18 से शुरू हुआ है तो 18 डाल सकते हैं। फिर इसके बाद 2000 क्या चलेगा, 26, तो इस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एवं पाली, तो एवं में लिखेंगे आप लोग, एवं लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए यदि आप लोग इंटरमीडिएट में है तो आप सभी की पाली क्या होगी, द्वितीय। यदि आप लोग हाई स्कूल में है तो आप सभी का पाली क्या होगा, प्रथम। तो ये इंटरमीडिएट है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं द्वितीय पाली। क्या लिख सकते हैं, द्वितीय पाली, द्वितीय पाली। इस तरीके से आप लोग भर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यदि आप लोग इन हाई स्कूल के होंगे तो यहाँ पर प्रथम पाली भरिएगा। ये दोनों ही छात्रों के लिए है, आप लोग जरूर इन दोनों छात्रों के लिए है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद इतना प्रोसेस में आप सभी का जो है कापी, आप सभी की ये जो भी यहाँ पर ऑप्शन है सारे चूज कर दिए गए हैं। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि कक्ष निरीक्षक भरें। यहाँ पर देखिए आप सभी का यहाँ एक ऑप्शन और छठवां है, केंद्र का नाम। तो आप लोग जिस केंद्र में, अर्थात आप सभी लोग जहाँ पर अपना बोर्ड एग्जाम देने गए हैं तो उस केंद्र का नाम आप सभी को लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी केंद्र का नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे SMTDI कॉलेज, SMTDI कॉलेज, ये मैं यहाँ पर लिख दिया। ये मैंने लिख दिया SMTDI कॉलेज, कहाँ पर, कलवारी खुर्द मरिहान। मैंने क्या लिखा, कलवारी खुर्द मरिहान, खुर्द मरिहान, मरिहान।
इतना हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आप सभी का जो भी कॉलेज का नाम होगा वो केंद्र का नाम आप सभी को वहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद देखिए जो भरना है आप सभी को यहाँ पर क्या कह रहा है, कक्ष निरीक्षक भरे। इसके नीचे जो भी यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है कि परीक्षा कक्ष संख्या, यहाँ पर आप सभी को ये चीज़ नहीं भरना है। ये आपके जो कक्ष निरीक्षक जिनका गाइडी आप सभी के परीक्षा देने में वहाँ जो आप लोग परीक्षा देते रहेंगे तो उसमें आप सभी यहाँ पर गाइडी लगे रहेंगे। जो टीचर होंगे उनको यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर दिनांक जो दिया गया है इसको भी वे सारे टीचर भरेंगे। इससे आप सभी को कोई भी छुआता नहीं करना है प्यारे स्टूडेंट। इस तरीके से आप सभी को अपना फ्रंट पेज भरना होगा और आप लोग इस फ्रंट पेज को बहुत ही अच्छे तरीके से भरिएगा, क्योंकि आप लोग को ये फ्रंट पेज ही बताता है कि ये बच्चा किस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखा है और किस तरह से नहीं लिखा है। तो इस तरह से आप लोग अपने पेज को भरिएगा और सुंदरता के साथ आप लोग भरिएगा। कोई भी इसमें किट पाट मत करिएगा प्यारे स्टूडेंट, इसको बहुत ही साफ सुथरे से भरिएगा। तो यहाँ तक देखिए प्यारे स्टूडेंट आप सभी का जो है फ्रंट पेज भरा जाता है। इसी के बाद प्यारे स्टूडेंट हम आप सभी के बीच एक पेपर लेकर आए हैं। ये पेपर कौन सा है, आप सभी का क्लास 12th के जो सामान्य हिंदी का पेपर है, हम उस पेपर को लेकर आए हैं। तो इस पेपर को प्यारे स्टूडेंट हम आप सभी के बीच सोल्यूशन करके बताने वाले हैं। जो आप सभी का प्रश्न संख्या 3 है इसको हम आप सभी के बीच सोल्यूशन करने वाले हैं और आप सभी को मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। और आप सभी को इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपियों को लिखना होगा और बहुत ही सुंदरता के साथ प्यारे स्टूडेंट आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस तरीके से आप लोग को लाइन खींचना है। और लाइन आप सभी को यहाँ पर ऐसे खींच लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर खींच कर लाया हूँ, इसलिए आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में यहाँ पर लाइन जरूर खींच लीजिएगा। तो चलिए हम पेपर को आप सभी को सोल्यूशन करके यहाँ पर बताते हैं और किस तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सारी सुंदरता और यहाँ पर कॉपी को सुंदरता सजाने के लिए और बहुत ही अच्छे से आप सभी को सुंदर में कॉपी लिखना होगा। तो समझिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन 5 प्रश्नों को आप सभी को उत्तर देना है इसका। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का एक गद्यांश है, तो आप लोग पहले क्या डालेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, तीसरा है। तो आप लोग क्या डालेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नोत्तर संख्या 3। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, आप सभी को लिख लेना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 हो गया। फिर इसके बाद आप सभी को इंची की सहायता से इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, ऐसे कर लेना है इस तरीके से, जिससे आप सभी को यहाँ पर इस कॉपी को देखने में सुंदरता दिखे प्यारे स्टूडेंट, जिससे कॉपी आप सभी का बेहतरीन दिख सके। तो इस तरीके से आप सभी को करना है। प्रश्नोत्तर संख्या क्या आ गया, 3। तो आपका 3 है प्रश्नोत्तर संख्या। तो आप लोग के देखिए यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है, कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो शीर्षक कैसे जानेंगे, इस गद्यांश को आप सभी को ढूंढना होगा। कुछ यहाँ पर क्या है, जैसे राष्ट्र है और देखिए इसमें राष्ट्र दिख रहा है, पृथ्वी दिख रहा है। तो ये समझ जाइए कि आपका जो है ये पहला चैप्टर था, राष्ट्र का स्वरूप जो है उसके लेखक कौन है, आपके उसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पाठ का शीर्षक कौन है, इसके पाठ के शीर्षक क्या है आपका, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप लोग कैसे इसका सोल्यूशन लिखेंगे, तो आप लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब देखिए आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि पाठ का शीर्षक। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाठ का शीर्षक। आंसर में लिख रहे हैं तो लिखेंगे आप यहाँ पर पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक। पाठ का शीर्षक क्या है, पाठ का शीर्षक आपका राष्ट्र का स्वरूप। तो आप लोग काले पेन से लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप। क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। इस तरीके से आप सभी को करना है। इसके बाद क्या था आप सभी के बीच, यहाँ पर कह रहा था लेखक का नाम। तो इसके नीचे ही लिखेंगे लेखक का नाम, लेखक का नाम, लेखक का नाम। तो लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरीके से आप सभी को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अब देखिए इसके बाद क्या है, आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो यहाँ पर देखिए इसी आपको गद्यांश में इसका आंसर मिलेगा। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो यहाँ पर कह रहा है कब असंभव है, तो यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए मिल गया। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर दूसरा नंबर ऐसे डाल देंगे, ऐसे आप लोग डालेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आंसर आप सभी को दिख रहा है। तो आप लोग लिखेंगे राष्ट्र क्या कह रहा है कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। तो लिखेंगे आप पृथ्वी हो, क्या लिखेंगे, पृथ्वी हो और मनुष्य, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो। क्या कह रहा है, मनुष्य न हो, तो
राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी के बाद क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा कह रहा है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या है, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो इसका देखिए आंसर यहाँ पर मिल गया। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद लिखेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पर डालेंगे तीसरा। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन तीसरा कर रहे हैं, तो एक लाइन आप सभी को गैप करके यहाँ पर लिखना होगा तीसरा। तो तीसरा में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि तीसरे में लिखेंगे आप लोग पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से, यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी और लिखेंगे इसके बाद जन दोनों के सम्मिलन से, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से, दोनों के सम्मिलन से, दोनों के सम्मेलन से क्या होता है, राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। संपादित होता है, इसका देखिए आंसर हो गया। अब इसी के बाद क्या है, आप सभी का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसका देखिए आंसर इसे मिलेगा, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे चौथा आंसर, क्या लिखेंगे आप सब, चौथा आंसर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौथा, एक एक लाइन छोड़कर आप सभी को लिखना होगा। तो चौथा लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे कि जन के कारण, लिखेंगे आप लोग यहाँ पर जन लिखेंगे, जन के कारण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जन के कारण, जन के कारण, जन के कारण क्या लिखेंगे, जन के कारण ही पृथ्वी, जन के कारण ही पृथ्वी क्या करती है, मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। किसकी, मातृभूमि की, मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, संज्ञा प्राप्त करती है। संज्ञा प्राप्त करती है। इस तरीके से आप सभी को अपने कॉपी को लिखना होगा। अब देखिए इसी के बाद एक क्वेश्चन और है, पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका ये गद्यांश तो आपका ये है, तो गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले आप लोग लिखेंगे संकेत। पहले क्या लिखेंगे, संकेत, क्योंकि जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि कौन सा गद्यांश किया है, क्योंकि यहाँ पर एक अथवा में भी दिया हुआ है और एक यहाँ पर सिंपल में है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर पहले संकेत, रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले आप लोग लिखेंगे संकेत। क्या लिखेंगे यहाँ पर, संकेत। आप लोग काले पेन से लिखेंगे यहाँ पर संकेत, संकेत इस तरीके से लिख देना है। संकेत लिखने के बाद क्या है, आप सभी को इसके आगे क्या करना है समझिए। अब देखिए संकेत क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या तो करेंगे ही, पहले हमें संकेत डालना होगा। तो संकेत आप लोग कहाँ से डालेंगे, यहाँ मातृभूमि पर, यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ इसका डालेंगे, का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है, ये आप लोगों को संकेत डालना है। तो जब रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा तो आप लोग को केवल इतने का ही अर्थ लिखना होगा। तो आप लोग पहले लिखेंगे मातृभूमि पर निवास, पहले संकेत में क्या लिखेंगे, मातृभूमि पर विकास। क्या लिखेंगे, मातृभूमि पर, मातृभूमि पर निवास। इतना लिखने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, डैश डैश दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए डैश डैश देने के बाद फिर क्या करना है, इसके बाद लिखना है आप सभी को पृथ्वी का पुत्र है। इसके बाद क्या लिखेंगे, पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है। इतना कर देने के बाद प्यार देखिए आप सभी का क्या हो गया, संकेत इतना हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को लिखना है। अब देखिए आप सभी को यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इस तरीके से आप लोग कौन सा क्वेश्चन करें, पांचवा, तो आप लोग यहाँ पर पांचवा डाल लीजिएगा। अब लिखेंगे आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आप सभी को डालना है। अब देखिए इसके बाद आप सभी को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो मान लीजिए कि आप सभी को, मान लीजिए कि व्याख्या नहीं आ रही है, तो आप लोग कैसे इस व्याख्या को बहुत ही आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। तो आप सभी को देखिए इतना ही करना है व्याख्या। तो आप लोग पहले लिखने का इसका फॉर्मेट क्या होगा, रेखांकित अंश व्याख्या करने का फॉर्मेट। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर पहले आप सभी को जो भी व्याख्या करनी होगी तो आप लोग पहले उसको लिखेंगे रेखांकित व्याख्या के अनुसार, लिखेंगे रेखांकित व्याख्या के अनुसार। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग रेखांकित व्याख्या के अनुसार, रेखांकित व्याख्या के अनुसार, व्याख्या के अनुसार, रेखांकित व्याख्या के अनुसार
अनुसार हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे लेखक, इतना आप सभी को लिखना होगा। यदि काव्य का होगा तो यहाँ पर कवि लिखेंगे। यहाँ पर देखिए गद्य का है तो हमने यहाँ पर लिखा लेखक। रेखांकित व्याख्या के अनुसार लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या लिखेंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल। इतना आप सभी को लिखना है। लिखेंगे, इतना हो गया। लिखेंगे आप लोग रेखांकित व्याख्या के अनुसार लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं। क्या लिखेंगे इसके बाद? इसके बाद लिखेंगे आप जी कहते हैं। कौन कहते हैं? अग्रवाल जी। अग्रवाल जी कहते हैं, जी कहते हैं कि। इतना आप सभी को चाहे जो भी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इतना आप सभी को अपने से ही लिखना होगा। तो इसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं कि पृथ्वी माता है। क्या कहते हैं? पृथ्वी माता है। तो आप लोग इसी को अब देखिए, अब इसी सारे यहाँ पर जो आपका गद्यांश सही लिखा हुआ है, इस गद्यांश को यहाँ पर उतार देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग लिखेंगे पृथ्वी माता है। कहते हैं कि पृथ्वी माता है। अब अपने मर्जी से आप लोग लिख दीजिएगा, पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता है और जन, जो भी आपको वहाँ पर गद्यांश लिखा है उसी को उतार देना है। जन सच्चे अर्थों में, क्या है? जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। क्या है? पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है। इस तरीके से आप सभी को व्याख्या करनी है। इसके बाद क्या करना है? अब इतना तो आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए आप सभी को ये सारी जो यहाँ पर आप सभी गद्यांश दिख रहा है, इस गद्यांश को आप लोग उतार दीजिए। तब इसके आगे देखिए आप लोग क्या लिखेंगे? मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य। आप लोग लिखेंगे यहाँ पर मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। क्या है? दूसरा अंग है। इतना करने के बाद इसके बाद इस गद्यांश को उतार लें तो आप सभी को इस गद्यांश को ही पूरा छाप देना है यहाँ पर, जिससे आप सभी की क्या होगी? व्याख्या पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग? इतना हो गया। फिर इसके बाद देखिए हमने क्या किया? पहले इस गद्यांश में हमने इस पूरे इसको उतार दिया। इसके बाद हमने शुरू से कहाँ तक किया? यहाँ तक। फिर इसके बाद आप लोग इस पूरे गद्यांश को उतार दीजिए। लिखेंगे पृथ्वी हो, लिखेंगे आप लोग पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसके बाद क्या लिखेंगे? पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से अब यहाँ तक हमने किया। इसके बाद आप सभी को जो भी व्याख्या है, जो भी यहाँ पर आप सभी का गद्यांश है, इस गद्यांश को आप सभी को पूरा छाप देना है। इससे आप सभी का क्या होगा? पूरा गद्यांश क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए आप सभी को इसी तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखना होगा, और हमने जो आप सभी को फ्रंट पेज बताया प्यारे स्टूडेंट, उसी तरीके से आप सभी को उसको भरना होगा। इस तरीके से आप लोग अपने जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखेंगे तो आप सभी को बहुत ही अच्छा अंक मिलेगा प्यारे स्टूडेंट। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।